नेपाल में नई सरकार के गठन की दिशा में आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज ही नेपाल की नई सरकार का फैसला हो सकता है। और कल रात लगभग 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली और अब सुबह 9 बजे से दोबारा बैठक होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक दोपहर 2 बजे शिफ्ट कर दी गई है। दोपहर 2 बजे बैठक होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से छन कर खबरें आ रही। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है और उनके नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन संसद भंग करने और संविधान में बदलाव की मांग पर पेच फंसा हुआ है। नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी संसद भंग करने के खिलाफ है। राष्ट्रपति के साथ बैठक में जो लोग कल रात को शामिल रहे उनमें आर्मी चीफ के अलावा संसद के स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष और चीफ जस्टिस मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति पौडेल प्रमुख दल के नेताओं के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। देर रात उन्होंने पूर्व पीएम प्रचंड के साथ फोन पर बातचीत की, साथ ही पूर्व पीएम माधव नेपाल के साथ भी बातचीत की गई, उनसे भी राय मांगी गई। सुशीला चूंकि चीफ जस्टिस नहीं है पहले की, तो ऐसे में संविधान में संशोधन की आवश्यकता बताई जा रही है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे सहयोगी सीधा नेपाल से जुड़े हैं। दोपहर 2 बजे क्या कुछ एक्सपेक्ट करें कि कल रात सुमित क्या क्या हुआ है 3 बजे तक? अंतिम अगर जो है, क्या ये अंतिम चरण की बातचीत माने? देखिए बिल्कुल राजीव, एक बात महत्वपूर्ण है कि इस समय सबसे ज्यादा हर्डल, सबसे ज्यादा परेशानी क्या थी कि अगर सीजीआई का नाम दे देते हैं लगातार, अगर किसी जज का नाम देता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए अलाउ नहीं करता। आर्टिकल 106 बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि संवैधानिक जो भी शख्स यानी जो भी व्यक्ति अगर कभी सीजीआई रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, वो ऐसे किसी संवैधानिक पद पर, सरकारी पद पर नहीं आ सकता। और यही वजह थी कि जो राष्ट्रपति की तरफ से जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल को लेकर उठाए जा रहे थे, लेकिन फिर जेंजी की से युवाओं की तरफ से कहा गया कि नहीं, सुशीला कार्की ही एक मुख्य, आप कह सकते हैं कि किरदार, उनका एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसको लेकर सहमति सभी की तरफ से थी।